सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप घर पे बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टेस्टी मटर पनीर किस तरीके से बना सकते हैं। चलिए देख लेते हैं रेस्टोरेंट जैसा टेस्टी मटर पनीर बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। यहाँ पे मैंने लिया है एक प्याज, जिसे मैंने धोकर छीला और इस तरीके से चौकोर टुकड़ों में काट लिया। 2 बड़े टमाटर, इसे भी मैंने धोकर लंबे लंबे स्लाइसेस में काटा है। 1 बोल मटर के दाने, 5 से 6 काजू, 150 ग्राम पनीर जिसे मैंने इस तरीके से मोटे मोटे क्यूब्स में कट किया है, 2 हरी मिर्च, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 6 से 7 कलियां लहसुन की, नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इसमें मैंने देगी मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च मिला के ली है, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और रिफाइंड तेल। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया है पैन में मैं डाल रही हूँ 4 बड़े चम्मच रिफाइंड तेल। इसे हम अच्छे से गर्म करेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें मैं डालूंगी कटा हुआ प्याज। ये एक बड़ा प्याज है। इसे हम कंटिन्यूअसली चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक प्याज के किनारे हल्के से गोल्डन होना शुरू ना हो जाए। फ्लेम मैंने रखी है हाई। आप देख सकते हैं प्याज के किनारे गोल्डन होना शुरू हो गए हैं, तो फ्लेम को मैंने कर दिया है मीडियम हाई और इसमें मैंने डाल दिए काजू। इसे हम 1 मिनट के लिए पका लेंगे। 1 मिनट हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कटे हुए टमाटर। इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही मैं यहाँ पे डाल दूंगी नमक, जिससे टमाटर जल्दी कुक होंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। मैंने आधा छोटा चम्मच नमक ऐड किया है और इसे हम लो फ्लेम पे छोड़ देंगे ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। मैं हरी मिर्च डालना भूल गई हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने अभी हरी मिर्च भी ऐड कर दी और इसे हम लो फ्लेम पे रहने देंगे ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं टमाटर अब सॉफ्ट हो गए हैं। बस इसे हमें और ज़्यादा नहीं पकाना है, इस तरीके से बस टमाटर सॉफ्ट होने चाहिए। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच चीनी। चीनी डालने के बाद हमें इसे 1 मिनट के लिए पकाना है। 1 मिनट हो गया है। फ्लेम को मैंने ऑफ किया है। इसे हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। इसके बाद इसे हमें ब्लेंड करना है। तैयार मिक्सचर को मैंने डाल दिया है चटनी जार में। इसे हम बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड करेंगे। इसमें हमें पानी ऐड नहीं करना है, ऐसे ही इसकी प्योरे बनानी है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है दूसरा पैन। इसमें मैं फिर से डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच रिफाइंड तेल। इसे हम अच्छे से गर्म करेंगे। तेल गर्म हो चुका है तो इसमें मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच जीरा। जीरे को हमें अच्छे से क्रैकल होने तक भून लेना है। जीरा भुन चुका है। फ्लेम मैंने लो कर दी है। इसमें मैं डालूंगी लाल मिर्च पाउडर। जैसे ही हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे तुरंत हमें इसके ऊपर जो हमने प्यूरी तैयार की है वो डाल देनी है, नहीं तो लाल मिर्च जल जाएगी और सब्जी का कलर पूरा खराब हो जाएगा। साथ ही आपको बहुत खांसी भी उठेगी। इसीलिए लाल मिर्च डालते वक्त हमेशा फ्लेम को लो रखें। उसके बाद तुरंत आप उसके ऊपर प्योरी डाल दें। यहाँ पे मैंने तैयार प्यूरी डाली है। इसे हम कंटिन्यूअसली चलाते हुए लो फ्लेम पे पकाएंगे जब तक कि ये अच्छे से ऑयल सेपरेट ना कर दे। साथ ही हम यहाँ पे डालेंगे क्रश की हुई अदरक, क्रश की हुई लहसुन, धनिया पाउडर आधा छोटा चम्मच, नमक हमने पहले भी डाला है इसीलिए आप नमक अपने हिसाब से डालें। आधा छोटा चम्मच किचन किंग मसाला, इससे सब्जी का बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। रेस्टोरेंट में किचन किंग मसाला ज़रूर यूज़ होता है, जिससे सब्जी में एक अलग ही फ्लेवर आता है। सबको हम बिल्कुल अच्छे से भूनेंगे ताकि मसाले से तेल बिल्कुल अच्छे से सेपरेट हो जाए और फ्लेम को आपको लो रखना है। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, बस हमें कुछ भी नहीं करना, इसे लो फ्लेम पे अच्छे से चलाते हुए इसे भून लेना है। आप देख सकते हैं इससे तेल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है और उसका कलर भी चेंज हो रहा है। इसी तरीके से बस हमें इसे भूनना है जब तक इससे बिल्कुल अच्छे से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। ये देखिए तेल बिल्कुल अच्छे से इसमें से सेपरेट हो गया है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ पनीर के क्यूब्स, मटर के दाने। इसे भी हम अच्छे से भूनेंगे। फ्लेम मैंने लो रखी है। लो फ्लेम पे हम इसे बिल्कुल अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। मैं हल्दी डालना भूल गई हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे हमें हल्दी भी ऐड करनी है। इसे हम बिल्कुल अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। बहुत ज़्यादा हल्दी आप ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो सब्जी का कलर रेड की जगह येलो आ जाएगा। इसे भी मैंने अच्छे से चलाते हुए तब तक भूना है। आप देख सकते हैं इसमें से ऑयल सेपरेट हो गया है।
जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए तब तक आपको इसे भून लेना है। अब मैंने इसमें डाल दिया है 1 बोल पानी और इसके किनारे से में जो लगी हुई ग्रेवी थी इसे भी हमने हटा दिया है। टोटल मैंने यहाँ पे 1.5 बोल पानी डाला है और सब्जी को मैंने कवर किया है। ढक करके हम इसे लो फ्लेम पे तब तक पकाएंगे जब तक मटर बिल्कुल अच्छे से गल नहीं जाते। बीच बीच में हमें इसे चलाना है। 2 मिनट हो गया है, सब्जी को मैंने खोल के एक बार स्टर किया। वापस से मैं इसे कवर करूंगी और ढक करके इसे पकने दूंगी लो फ्लेम पे। इसे पकने में टोटल 20 मिनट का समय लगेगा। आप देख सकते हैं फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखी है। 20 मिनट हो गए हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं सब्जी में से ऑयल भी सेपरेट हो गया है और मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ, मटर के दाने भी गल गए हैं। जब सब्जी में से ऑयल सेपरेट हो जाए और मटर के दाने इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से गल जाए तो आप समझ जाएं सब्जी बनके तैयार है। इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी बारीक कटी हरी धनिया की पत्तियाँ इस तरीके से। और चलिए मैं आपको सब्जी को सर्व करके दिखाती हूँ। फ्लेम को मैंने ऑफ किया है। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप भी अपने घर में मटर पनीर की सब्जी बनाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको रेस्टोरेंट से मटर पनीर कभी ऑर्डर करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक बार आप ये सब्जी ज़रूर ट्राई करें और आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। ये देखिए बिल्कुल टेस्टी मटर पनीर की सब्जी बन के तैयार है। तैयार सब्जी को मैंने यहाँ पे गार्निश किया है ग्रेट किए हुए पनीर से। इसी तरीके से आप सब अपने घर में मटर पनीर की सब्जी बनाएं और कमेंट सेक्शन में मुझे अपने सुझाव देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।